हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे आर्थिक विकास का। कि वास्तविक आर्थिक विकास क्या है। तो वर्षा जो है ना, रेन, ये मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये स्वर्ग का राजा इंद्रदेव वर्षा का अधिष्ठाता है और वो भगवान का सेवक है। जब राजा तथा राजा के अधीन लोग भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो आकाश से नियमित वर्षा होती है और यही वर्षा पृथ्वी पर विविध प्रकार की उपजों के निमित्त स्वरूप है। तो हम लोग समझ गए ये जो वर्षा, रेन, क्या हमारे हाथों में है? हम लोग किसी भी टाइम करा सकते हैं वर्षा? नहीं करा सकते। तो श्रील प्रभुपाद क्या उदाहरण दे रहे हैं कि वर्षा कब होता है? जब राजा तथा राजा के अधीनस्थ लोग जो है वो धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हैं, धर्म के सिद्धांतों के पालन करते हैं, तब इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करवाते हैं। जैसे एग्जांपल, एक माता पिता है, अगर बच्चा अगर पैसा लेकर सिगरेट पिए या शराब पिए तो क्या पिताजी उनको पैसा देगा? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसको पता है ये नरक जाने का मार्ग प्रस्तुत करेगा, है ना। तो उसी प्रकार इंद्रदेव वर्षा उस समय नहीं देंगे जब लोग इस तरह पापी हो जाएंगे, और वो युग आने वाला है ना, घोर कलियुग आने वाला है। लेकिन ये जो 10,000 वर्ष इस्कॉन रहेगा, 10,000 वर्ष धर्म रहेगा पृथ्वी में, 10,000 वर्ष, उसके बाद ना इस्कॉन रहेगा ना धर्म रहेगा, सब कुछ मिट जाएगा और पूरा 4,32,000 वर्ष पूरा पाप का युग, कलियुग पाप। अभी हम लोग इतने भाग्यवान हैं, हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि हम लोग को ये स्वर्ण युग में अब जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 10,000 वर्ष के बाद क्या युग आने वाला है बाप। भगवान कल की रूप धारण करके कोचू काटा काटेंगे। लोगों को ये नहीं बोलेंगे भगवत गीता पढ़ो और हरि नाम जपो, डायरेक्ट गले काटेंगे। क्यों? अगर कुत्ता को बोलोगे आप कि ये भगवत गीता क्लास चल रहा है इधर आओ, तो क्या कुत्ता सुनेंगे? क्योंकि कुत्ता है, वो मन जानवर है। उसी प्रकार व्यक्ति मनुष्य जानवर बन जाएगा, पशु बन जाएंगे, और पशु के अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो भगवत भक्ति तत्व को समझ सके। इसीलिए भगवान के हाथों में अगर किसी का मृत्यु हो जाता तो उद्धार होगा, इसीलिए कल की सबको तलवार से काटेंगे, और जो भी मरेगा भगवान के हाथों में वो मुक्ति को प्राप्त करेगा। ये कल की रूप, ये कल की अवतार का जो द्वादश स्कंद में है, हम लोग को पता है। तो ऐसा दिन आएगा, लेकिन हम लोग इतने भाग्यवान हैं कि हम लोग को जब चैतन्य महाप्रभु आए, श्रील प्रभुपाद आए, वैसे समय में हमारा जन्म हुआ, जो भक्ति का माहौल है। ऐसा समय है, ऐसा समय आएगा कि भक्ति मक्ति कुछ नहीं रहेगा, पूरी तरह से जीरो बन जाएगा। जैसे कल हमारे नंदकिशोर माता जी बोल रहे थे कि प्रभु जी मैं तो भक्ति में जीरो हूं, है ना। ठीक है माता जी बोले थे कि मैं भक्ति में जीरो हूं, लेकिन नहीं, जीरो नहीं है। तो जो भी कृष्ण का भक्त है वो इस संसार में सबसे भाग्यवान है। तो हम सबको वो सौभाग्य को ऐसे ही डस्टबिन में नहीं फैलना चाहिए, डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। जैसे कल एग्जांपल दिए थे, किसी के पास 10 करोड़ रुपया है, अगर वो 10 करोड़ रुपया डस्टबिन में डाल दे तो क्या उसका कुछ फायदा है? नहीं। उसी प्रकार हम सबको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ है, हरि नाम प्राप्त हुआ है, भागवतम कला सुनने का अवसर मिल रहा है। ये तो महाप्रभु की कृपा है, 10 करोड़ रुपए के समान है। अगर इसको हम लोग यूज ना करें, क्लास में ना आए, हरि नाम ना जपे, तो पैसा रहते हुए डस्टबिन में फेंकने के समान है।
इस तथ्य को हम लोग को समझना है। जितना हम लोग इस तरह भागवत कथा में आएंगे, भगवत तत्व को श्रवण करेंगे, उतना हमारे भौतिक जीवन में हम लोग अग्रगति करेंगे, हमारा जीवन उतना ही आध्यात्मिक बनेगा और हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। एक ही चीज बारंबार हम लोग रिपीट क्यों करते हैं कि हम लोग को भक्ति करना है, भक्ति करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। एक ही चीज बारंबार रिपीट इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा याद रहे। बचपन में हम लोग 1 साल तक की पढ़ते, ओ व्याकर आ, व्याकर आम, कमल कमल 1 साल तक चलता है, बचपन में स्कूल में चलता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बोला अरे क्या स्कूल है रे बाबा, 1 साल तक रोज एक ही 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, है ना, 1 2 ABCD, है ना, इस तरह ही 1 साल चला जाता है ये सीखने, अक्षर परिचय में। तो ये सब क्यों बारंबार किया जाता है? बारंबार इसीलिए किया जाता है ताकि हमारा स्मरण में रहे, क्योंकि स्मरण में रहेंगे तब तो हम लोग कुछ करेंगे ना। अगर हम लोग को पता ही नहीं कि कृष्ण भगवान है तो किसकी भक्ति करें, मैं तो भगवान हूं, ऐसा फील होगा। लेकिन जब हम लोग कृष्णा के बारे में जानेंगे, सुनेंगे, उसकी कथा को श्रवण करेंगे तो क्या होगा, उनके प्रति हमारा प्रेम जागेगा और हम लोग धीरे धीरे हमारा जो आध्यात्मिक जो स्वरूप है उसको हम लोग अनुभव कर सकते हैं। हमारा एक आध्यात्मिक स्वरूप है। आध्यात्मिक स्वरूप मतलब समझ रहे हैं नंद किशोरी माता? ऐसा नहीं कि नंद किशोरी माता से मैं तो एक वृद्ध महिला हूं, जगन्नाथ प्रभु आप तो एक युवक है, मोहन प्रभु मैं तो बूढ़ा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सबका आध्यात्मिक स्वरूप है। और वो स्वरूप क्या है? नवयौवनम च, जैसे कृष्ण है नवयुवक, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण के जितने सारे भक्त हैं वो भी वैसे ही आध्यात्मिक स्वरूप है हमारा। चार्जिंग लाइट उस तरह हमारा आध्यात्मिक एक स्वरूप है, फुल चार्ज हो गया। अर्चना माता जी आए, देखिए हरे कृष्णा माता जी, इधर आई। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। नो डोंट गो, ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक ठीक है हाँ। प्रभु जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कसाई घर अनाज तथा शाकों से मनुष्य तथा पशुओं का भरण पोषण होता है। मोटी ताजी गायें भरपूर दूध देती है जिससे मनुष्य को बल तथा जीवन शक्ति मिलती है। तो यदि प्रचुर मात्रा में दूध, अन्न, फल, कपास, रेशम तथा रत्न हो तो फिर लोगों को सिनेमा, वैश्यालयों, कसाई घरों इत्यादि की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना? क्या हम लोग अगर फिल्म नहीं देखेंगे तो क्या हम लोग मरेंगे? ऐसा कोई है विधान? हम लोग अगर सीरियल नहीं देखेंगे तो क्या हम लोग पूरा बुद्धू, हम मूर्ख रहेंगे, मूर्ख बने रहेंगे? क्या लगता है? बल्कि मूर्ख तो वो है जो फिल्म देखते हैं लेकिन भागवत कथा नहीं सुनते, है ना? क्योंकि तो कल्पना के दुनिया में व्यस्त रहता है, कल्पना की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, रियलिटी के बारे में उसको पता ही नहीं है। हाँ, जैसे हम लोग देखते हैं कोई कोई व्यक्ति ऐसे खा रहा है, एक सीरियल चल रहा है, उसको पता नहीं कि क्या खा रहे हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा भी घुस गया खाने के टाइम, रोटी भी को देख रहे हैं ऐसे, तो रियलिटी में है ही नहीं, सपनों की दुनिया में, कल्पना की दुनिया में, बॉलीवुड की दुनिया में फंसे हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना है? हमारा वास्तविक दुनिया में जाना है। वास्तविक दुनिया क्या है? और रियल वर्ल्ड, अध्यात्म की दुनिया, भक्ति की दुनिया। भक्ति की दुनिया में हम लोग रहेंगे तब वास्तविक हमारा जीवन शुरू होता है। तो ये जो है सिनेमा, कार, रेडियो, मांस, होटल, ये जो कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल विलासमय जीवन
की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। अरे क्या इंजॉय कर रहे हैं? मांस खा रहे, वो इंजॉय हो रहा है? मतलब तुमको खाएंगे वो। मांस मतलब क्या है? संस्कृत शब्द मांस का अर्थ क्या आता है? मांग मतलब मुझे, स मतलब वो मुझे खाएगा भविष्य में। आज मैं खा रहा हूं, वो मुझे खाएगा। मांस, संस्कृत शब्द मांस का अर्थ होता है मांग मतलब मुझे, स मतलब वह, और इसका इंग्लिश मीनिंग है मीट। मी मीन्स मुझे, ईट मतलब खाएगा। नाउ आई लीट, नाउ आई ईटिंग, यू विल ईट another time। মানে আমি এখন কাউকে हम किसी को खा रहे, वो मुझे खाएगा। तो ये है मांस का अर्थ। ये संस्कृत शब्दों में सबका दिया गया है। जब हम लोग जाएंगे ना जमराज के पास, तो जमराज पूछेंगे, "ए, तुम रेस्टोरेंट में मांस क्यों खाए थे?" तो बोलेंगे, वो तो मेरा चाचा भी खाते थे। बोले कि जो भी हो, तुम क्यों खाए थे? अरे वो मेरी बुआ के घर में गए थे ना, वहां पे पार्टी चल रहा था, वो लोग तो रसोई किए थे इसीलिए खाए। अच्छा, और कहाँ कहाँ खाए? बोले एक जन्मदिन था मेरे फ्रेंड का, राजेश का, तो वही पर जाके हम मांस खाए। बोला आपको पता है मांस का अर्थ क्या है? बोले कि आई डोंट नो। क्यों नहीं? मांस का अर्थ क्या है? बोलेंगे, चाणक्य पंडित को बुलाएंगे, ए इधर आओ, इसको समझाओ मांस का अर्थ क्या है। तब वो बताएंगे मांस का अर्थ, मांग मीन्स मुझे, सा मतलब वह। अरे आपको संस्कृत नहीं आता? नहीं, मुझे तो संस्कृत नहीं आता। बोले कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़े थे? चित्रगुप्त को बोले कि बोलो तो ये 6 क्लास में कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़े थे? बोले संस्कृत। वो संस्कृत, इसका मतलब ये मांस का अर्थ जानते हैं, तो दैट मीन्स ये ज्ञान पापी है। जमराज बोलेगे ज्ञान पापी है, जानबूझकर ये गलती किया है। तो जानबूझ के गलती किया इसका मतलब उसको डबल सजा मिले। अगर कोई अनजाने में गलती करता है, जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, हम लोग देखते हैं किसी शहर में कोई व्यक्ति कहीं पर पेशाब कर देता है, एग्जाम्पल है ना, और उसके बाद वो घर वाला या कोई आते हैं, यहाँ पे क्यों पेशाब किए? बोले कि मुझे पता नहीं था, चलो लेट फाइन दो 500 रुपये। 500 रुपये लेट फाइन देते हैं। लेकिन अगर कोई जानबूझ के करता है तो उसको 1000 रुपया लेते हैं, है ना। तो जमराज वैसे ही करेंगे। ऐसे में अगर अनजाने में हम लोग अगर कुछ गलती करेंगे तो उसका भी सजा है, और अगर जानबूझ के करेंगे तो उससे और ज्यादा सजा है। तो इस प्रकार हम लोगों को ये कुछ चीज सीखना है ना। हम लोगों को कुछ ये सब तथ्य को सीखना है। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि मनुष्य क्या अन्न फल दूध से क्यों संतुष्ट नहीं होता? इससे तो हजारों प्रकार के आइटम बनाए जा सकते हैं। हजारों प्रकार के आइटम बनाया जा सकता है। दूध से क्या पनीर बनता है, दूध से क्या घी बनता है, कितना सुंदर सुंदर व्यंजन बनता है, प्रसादम। तो फिर लोगों को मीट मछली ये सब खाने की जरूरत क्या है? क्या वही उसमें ही पेट भरेगा? लेकिन फिर भी लोग करते हैं, पापी है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद आगे एग्जाम्पल देते हैं कि जो स्वयं को रक्षा न कर पाए उनकी रक्षा करना धर्म है। तो क्या पशु पक्षी अपना रक्षा खुद कर पाते हैं स्वयं को? नहीं। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते कि मनुष्य जो है ना समस्त जीवों का बड़ा भाई है। हाथी, कुत्ता, बिल्ली, सियाल, लकड़ा, जितना कुछ है ये सब कौन है? भाई है। और मनुष्य क्या है? भैया है, बड़ा है। तो एक भाई, एक बड़ा भैया को क्या छोटे भाई को ऐसे वध कर देना चाहिए? नहीं। और बाकी जितने सारे पशु है इस संसार में वो सभी देशवासी है। क्या कुत्ता देशवासी नहीं है? अरे कुत्ता भी तो भारतवर्ष में जन्म लिया। तुम भारत हो, तुम इंडियन हो, तुम्हारे आधार कार्ड में इंडियन है, और कुत्ता का आधार कार्ड नहीं है, इसका मतलब कोई इंडियन नहीं है। यस, या वो नेपाली नहीं है। देश का है मतलब देश का, जैसे आप मनुष्य हो उसी प्रकार वो देश का कुत्ता भी देश का वासी है ना, वो भी देशवासी है। तो उसका रक्षा करना चाहिए, उसको रक्षा करना है। गाय को ऐसे बलि नहीं देना चाहिए, बकरी को ऐसे ही नहीं काटना चाहिए, मुर्गी को ऐसे ही वध नहीं करना चाहिए, है ना। इस सब तत्वों को हम लोग को समझना है। श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं आगे आज के तात्पर्य में?
कि मनुष्य ईश्वरी तत्व को समझने की शक्ति रखता है, कि भगवान उनका पिता वो क्या चाहता है हमसे, हम लोगों को संकेत मिलता है, हम लोग उस तत्व को समझ जाते हैं, किंतु हर कोई, सभी प्राणी इसको समझ नहीं सकते। एकमात्र मनुष्य समझ सकता है, क्योंकि मनुष्य के पास वो सॉफ्टवेयर है, भगवान वो चीज लगा दिए, है ना। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, ये सब भगवत गीता, भगवत तत्व समझ नहीं सकते, लेकिन एक मनुष्य समझ सकते हैं। तो अगर कोई मनुष्य समझने के बावजूद भी इसको अगर समझ नहीं पा रहा है या समझने की इच्छा नहीं रखते, दैट मीन्स वो धीरे धीरे पशु बनते जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग को सदैव ये सब चीज को स्मरण में रखना है कि जीवन में कुछ ऐसा ना किया जाए। हरे कृष्णा। स्वर्ण मल्लिक प्रभु जी, आप ऐसा कीजिए, मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसे है, हाँ यस, अभी बड़ा पिक्चर दिख रहा है। स्वागतम है, स्वागत है हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। अभी कहाँ पर है? दिल्ली? হ্যাঁ দিল্লিতে আছি দিল্লিতে दिल्ली তে আছেন, ओके। तो दिल्ली में रहते हो, हिंदी बोलना है, दिल्ली तो नेशनल प्लेस है ना। ठीक है, আপনি বলে हम तो सबसे हिंदी में बात कर रहे, देख रहे कितने सारे भक्तगण जुड़े हैं। आप अगर बांग्ला में बोलेंगे तो कोई समझ में नहीं पाएगा, अरे क्या बोल रहे हैं लोग, ये स्वर्ण प्रभु और जगन्नाथ प्रभु की कथा बोलছে, কিছু বুঝতেই পারা যাচ্ছে না। ठीक है, इसीलिए हम लोग को देश काल पात्र विचार करना है, अब हिंदी में बात करना है। ठीक है, इतना लेट क्यों हुआ? हमारा क्लास 3 बजे से होता है, लेट हो गया। ठीक है, जितना समय हो सके अभी सब। लेट हाँ? हुआ, थोड़ा पढ़ाई था इस ना, पढ़ाई का कोचिंग क्लास था, इसीलिए लेट हो गया थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे ही आपको समय मिले आप देख लेना। और ये तो क्लास जो है ना, ये तो हमारे यूट्यूब में जाएगा ही, यूट्यूब में भी बाद में सुना जा सकता है, चिंता का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अर्चना माता जी सुनेंगे, ठीक है प्रभु जी, तब मैं भी यूट्यूब में देख लूं, मुझे भी क्लास में ज्वाइन करने की इच्छा, ऐसा नहीं। यूट्यूब में देखेंगे वही जिसका समय नहीं है इस समय ज्वाइंट होने का। यूट्यूब में वही व्यक्ति देख सकता है जिसका अभी समय नहीं है, लेकिन जिसका अभी समय है डायरेक्ट लाइव में क्लास कीजिए, है ना, तब तो आपको वो लोग देखेंगे जो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे। समझ रहे हैं ना। तो अल्टीमेटली हम लोग समझ गए कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। मनुष्य जीवन मिला है भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए, है ना। भगवान श्री कृष्ण को अगर हम लोग समझेंगे तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। तो ये जो आधुनिक प्रगतिशील समाज है, महाराज युधिष्ठिर का जो फिलोसॉफी था, महाराज युधिष्ठिर का जो राज्य शासन करने का जो क्वालिटी था, और वर्तमान में दोनों में डिफरेंस है। महाराज युधिष्ठिर वो भीष्मदेव एवं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को मानते हुए राज्य को शासन किया था, और वर्तमान सरकार जो है वो राज्य का शासन किस उद्देश्य से करते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा अकाउंट हो तो स्विट्जरलैंड के बैंक में जाके अकाउंट में जमा, तो वहां पे जाके विदेश में रह सकते हैं, अर्थात पैसा कमाने का चक्कर। लोग नेतागिरी में कब आता है? नेतागिरी में कब आते हैं? जब उनको कोई नौकरी नहीं मिलता। श्रील प्रभुपाद राजनीति के संबंध में बोलते हैं, बदमाशों का अंतिम आश्रय राजनीति है। बदमाशों का अंतिम आश्रय राजनीति है। श्रील प्रभुपाद जीवन का स्रोत जीवन, ये पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन आसे जीवन थे। इस पुस्तक में एक जगह कमेंट करते हैं, राजनीति में कौन व्यक्ति आता है? बदमाशों का अंतिम आश्रय। जो बदमाश है, जिनका कुछ काम धंधा नहीं है, चोर चिरक गुंडा, इस तरह का व्यक्ति, ये बदमाश, वो अंतिम आश्रय लेता है, आते हैं राजनीति में, नेता बनता है, वोट देके वो किसी भी तरह का एक पद हासिल करता है, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, 5 साल तक भोगते हैं और चले जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज किस तरह के राज्य के शासन करता थे?
भगवान श्री कृष्ण को, ये शास्त्रों के आदेश को पालन करते हुए उन्होंने राज्य का शासन किया। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज के समय जितना पानी की आवश्यकता रहता था उतना पानी गिरते थे। मनुष्य की जिसकी जितनी इच्छाएं, जो प्रकार अन्न, फल, साग, सब्जी, सब कुछ उनको मिलता था। तो ये है धर्मपरायण राजा का लक्षण। अगर कोई जीवन में धर्म करेगा तो वो कभी गरीब नहीं होगा, उसके जीवन में कभी दारिद्रता नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भगवान उनके पक्ष में। हो सकता है आपातकालीन अवस्था में थोड़ा सा कभी किसी, जैसे कोई एग्जांपल दे सकता है प्रभु जी, तब युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव पहले क्यों वनवासी 13 वर्ष घूमे? अगर वो लोग तो धार्मिक थे तो क्यों इधर उधर भटक रहे थे? सुदामा धार्मिक थे, क्यों इतना गरीब था? ये कुछ लीला भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि अपने पूर्व जीवन के कर्म अनुसार हो सकता किसी को कुछ कष्ट मिले, किंतु भक्ति एक ऐसा चीज है व्यक्ति को धनवान से धनवान, भाग्यवान से भाग्यवान बना देता है। इसका मतलब ये नहीं कि सुदामा या पांचों पांडव ये पिछले जीवन में कोई पाप कर्म किए थे जिसके कारण उनको इस जीवन में इस तरह कुछ मिला। नहीं, ये सब कुछ नहीं है। ये सब उनके माध्यम से हम लोग को लीला, हम लोग को दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग किसी पूर्व जीवन में कुछ पाप कर्म करेंगे तो इस जीवन में उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग भक्ति का आश्रय लेंगे तो हम लोग धीरे धीरे करके आध्यात्मिक बन जाएंगे, धार्मिक बन जाएंगे, हमारा जीवन सफल होगा। यही है सत्संग की महिमा। शास्त्रों में कहा गया साधु संग सर्वशास्त्र कोई, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होई। हाँ, ये साधु संग जो है, भगवत भक्तों का संग अगर थोड़ा सा भी किया जाए, लिटिल क्वांटिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस, तो वो भी महान भय से हम लोग को रक्षा प्रदान कर सकते। इसीलिए सर्वक्षण हर परिस्थिति में हम लोग को सोचना है, समझना है कि समय का एक क्षण भी व्यर्थ ना गंवाया जाए, समय का सदुपयोग किया जाए, भगवत भक्ति किया जाए। कभी ग्रंथ पढ़ेंगे तो कभी हरि नाम की माला में जप करेंगे, तो कभी भक्तों से मोबाइल में बात करेंगे, प्रभु जी कैसा चल रहा है, कितना अध्याय आप पढ़े भागवतम का, कितना माला जप किए, टॉकिंग, या आप प्रॉब्लम जो है बताना है कि अरे मैं जप करते करते नींद आ जाता है, क्या करूं। विभिन्न तरह का भक्तों का संग होता है, ठीक है। तो ये सब डिस्कशन करने से हमारा भक्ति जीवन आगे बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पर वही लास्ट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस संसार में कृत्रिम विलास तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए कृत्रिम लोभ तथा डामाडोल शक्ति द्वारा कृत्रिम ढंग से आर्थिक विकास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु मानवीय सभ्यता को प्राकृतिक उत्पादन पर आश्रित रहने देना चाहिए। यह तो सुकरों का जीवन है। अर्थात क्या बोलना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद? श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि हमारे, रुकिए अभी साइलेंट, क्लास को सुनिए फिर बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म अनुसार ईमानदार रहते हुए प्रयास करना चाहिए। कुछ चोरी डकैती करके धन नहीं कमाना चाहिए। ऐसे करने से हम लोग को आपातकालीन हो जाता है कुछ इनकम, लेकिन बाद में पश्चाताप होता है। मान लीजिए एक चोर है, वो जीवन भर बचपन से चोरी कर रहा है, तो चोरी है तो एक रात में उसको 5 लाख मिल गया, तो 1 लाख में 5 लाख मिल गया। तो मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में एक घर में जो बर्तन मांजती है एक माता जी, वो मंथली मान लीजिए 4-5 हजार कमाती है। तो एक महीने में 4-5 हजार कमाती है, 5 हजार मान लीजिए, तो एक साल में कितना होगा? 60 हजार, 5-12 60। तो 60 हजार को आप 5 लाख के साथ विभाजन कीजिए, आपका कम से कम 10 साल चलेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से 5 लाख रुपये में कितना दिन चलेगा? 10 साल। वो बिना कुछ खाट के, बिना कुछ परिश्रम करके बैठ के खा सकता अगर उनके पास 5 लाख रुपया हो। लेकिन चोर जो होता है, डकैती जो होता है, वो 5 लाख रुपया अगर रात में मिल जाता तो सुबह तक खाली, सुबह होते होते फिनिश। क्यों?
अगर कोई उसको पूछता है अच्छा आप ये 5 लाख पैसा क्यों उड़ा दिए, अरे अभी फिनिश होने दो ना, कल फिर चोरी करेंगे, कल फिर चोरी करेंगे, अभी इसको फिनिश होने। तो चोर जो है ना उसको 5 लाख मिले या 10 लाख मिले, वो मूल्यों को समझने की, क्योंकि चोर ईमानदारी से वो पैसा नहीं कमा रहे, इसीलिए उनका मूल्य के बारे में पता नहीं। लेकिन एक जो घर, एक माता जी जो दूसरे के घर में बर्तन मांजती है, 3-4 हजार रुपये पाती है, अगर उनको 5 लाख रुपए मिल जाए तो घर में बैठ के वो 10 साल आराम से खा पी सकते हैं। क्यों? उनको पैसा का मूल्य पता है कि कितना ठंडे के दिन में बर्तन मांज के या विभिन्न ये करके कितना कष्ट से पैसा कमाया जाता है ना। तो ईमानदारी का कमाई ज्यादा दिन टिकता है, इसलिए बोलते हैं परिश्रम का फल मीठा होता है। अगर हमारे जो स्वर्णमल्लिक प्रभु जी जो पढ़ने के लिए दिल्ली गए हैं, अगर ऐसे ही उनको कलेक्टर बना दिया जाए बिना पढ़े सुने, तो मान लीजिए मंथली 1.5 लाख रुपया आएगा, तो क्या करेगा उस पैसे का? ऐसे ही खर्च कर देंगे, अरे चलो पियो, ऐसे करके वो फिनिश करेंगे। किंतु अभी जो कष्ट कर रहे दिल्ली के यहाँ पर बैठे पूरा दिन रात कोचिंग पढ़ाई जॉब ये सब करके जो कष्ट कर रहा है, बाद में जब इसको पैसा मिलेगा, भविष्य में जब कोई नौकरी मिलेगा इनको, तो वो पैसे के वैल्यू को समझेगा, नहीं भाई ये पैसा ऐसे ही नहीं आ रहा है, मैं इसके पीछे बहुत परिश्रम किया हूँ, बहुत ट्यूशन दिया हूँ, विभिन्न जगह में परिश्रम मेहनत किया हूँ, तब मुझे मिल रहा है ना। तो उसी प्रकार अगर हम लोग भक्ति करेंगे ना, तो भगवान श्री कृष्ण हम लोग को वो फल देगा, भगवत धाम प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज का जो हमारा श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 4, हम लोग यहीं पर डिस्कशन विराम रखते हैं। तो इस संबंध में अगर किसी भक्त के हृदय में कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, किसी भी तरह का प्रश्न, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ अर्चना माता जी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए पहले, अनम्यूट, आपका म्यूट है। हो गया प्रभु जी, हो गया। बोलिए। प्रभु जी बहुत अच्छा आपका क्लास के लगा। हम भी इंडिया के ही हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, नेपाल में आए हैं। नेपाल कौन सा आप जिसके इंडिया? आप क्या पटना के हम रहने वाले हैं प्रभु जी। अच्छा अच्छा पटना के। अच्छा और जहाँ हम आए हैं आज जो श्लोक का अर्थ पढ़े वो सारा चीज यही बिलोंग करता है, क्योंकि नेपाल है ना, एकदम ये सब चीज ज्यादा यहाँ मिलता है देखने को। एक भी जगह ऐसा नहीं है कि आपको मीट मछली मांसा मासू सारी जगह आपको मिलेगा एकदम देखने को। वही आज क्लास में जो डिस्कस हो रहा था पूरा हम यहाँ सेटल हुए हैं तो हमको चारों तरफ वही देखने को मिलता है प्रभु जी। बहुत क्या बोले, बहुत दिक्कत हुआ हमको यहाँ। क्या किया जाए, विभीषण की तरह भक्ति करना है, वो भी तो लंका में ही रहते थे, चारों तरफ मीट मछली दारू। बगल में भी, घर के बगल में भी वही स्मेल भी आना, सब कुछ आना, इतना वो करता था ना कि क्या बोले। हम लोग ना घर भी साइड में अब फिर से जाके बनाना पड़ा हमको। अच्छा ऐसा प्रॉब्लम बहुत, यहाँ एंट्री करते हुए ही सारा चीज आपको वही सब देखने को मिलता है यहाँ तो पहले। और हम लोग शुरू से ये सब चीज देखे हुए नहीं है, बहुत दिक्कत हुआ प्रभु जी। और फर्स्ट वाला डिस्कस क्लास में भी आज डिस्कस हुआ यही सब का मैटर पर लेके। वही हमको वही बात है क्लास बहुत अच्छा। धीरे धीरे भगवान की कृपा जब होगा ना, सब मंगलमय होगा, चिंता मत कीजिए आप, बस अपना भक्ति को। श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए थे तो क्या अमेरिका क्या धाम था? न्यूयॉर्क, वहां पे तो सिर्फ दारू पी के, चरस गांजा पी के प्रभुपाद के सामने गांजा फेंकना, बीड़ी फेंकना, ऐसे करते थे, प्रभुपाद मंत्र जपते थे।
अमेरिका जैसे नरक यहाँ में जाके भक्ति किया, है ना, दूसरों को भक्ति में प्रभु लगाया। जी। तो ये परिस्थिति हर जगह है, हम लोगों को दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ना है। ठीक है, बस साधु संग में रहिए, एवरीडे क्लास कीजिए, सब ठीक होगा। क्लास कितने बजे तक चलती है? 5:30 बजे तक एवरीडे। ओके, ठीक है, संभव होगा ना आपके लिए भी? जी हरे प्रभु जी। कृष्ण। हो थोड़ा सा बीच में हम इधर उधर भी हो सकते हैं प्रभु जी, इसीलिए हम पूछ ले रहे हैं। ना ठीक है, उधर उधर रहोगे तो उस समय वीडियो को ऑफ कर देना, बस चिंता का ठीक कोई है, क्योंकि प्रश्न बच्चे कभी कुछ बोलते रहते हैं ना प्रभु जी, इसीलिए। नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है माता। ठीक है प्रभु जी। हमारे नंद किशोरी माता जी का क्या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मेरा प्रश्न है कि कहते हैं लोग कि विदुर जी महाराज जो थे क्या दासी पुत्र थे? थोड़ा सा हमें हाँ समझाइए ना प्रभु जी। हाँ, दासी पुत्र थे, विदुर जी दासी पुत्र थे, यस। लेकिन शास्त्रों का कहना है, जन्म हो जहां तहां कर्म हो भालो, बंगाली में कहावत है, हमारा जन्म जहां भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, अगर हमारा कर्म अच्छा रहता है तो वो सबसे बेस्ट है। तो विदुर जी का जीवन विदुर नीति प्रसिद्ध है प्रभु जी ना, तो विदुर इतने महान है तो उसके जन्म पे डिपेंड नहीं करता। तो चलिए, आज हमारे राकेश कुमार प्रभु जी जो रांची वो घर गए पटना, तो अभी वो प्रभु जी अपने बेटे को लेकर बैठे हैं। मैं कल ही अनुरोध किया था कि पूरे परिवार से मिलाना है, तो प्रभु जी का छोटा लड़का यहाँ पर आए हैं। हरे कृष्णा, प्रभु जी थोड़ा दर्शन दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी उपस्थित भक्तों को, मेरा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कहाँ है आपका छोटू बालक? सामने लाइए। ये हरे कृष्णा। बोलो 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 हरे कृष्णा। और माता जी कहाँ है? आपके लड़का लड़की और सबको मिलाइए। अभी हमारे बीच में 7 मिनट समय है। बच्चा सब कितना आनंदित है। पिताजी रहता है रांची में 20 दिन, आते हैं 10 दिन। मम्मी को भी बुलाना। मम्मी चलो। सभी आइए, भक्तों का कृपा आशीर्वाद लीजिए। गीता माता जी और विश्वनाथ प्रभु जी सबको कृपा देने के लिए 2 हाथ करके बैठे हैं। जिसको जितना कृपा चाहिए आज मिलेगा। आ जाइए भक्तगण। सवर्ण प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है प्रभु? जल्दी बुला, परी को भेजना, परी दीदी को जल्दी। नहीं प्रभु जी, अभी तो फिलहाल नहीं है, मतलब मैं पूछ लूंगा। अच्छा ठीक है। ऊपर आ जाओ, यहाँ बैठो। नहीं, हम यहाँ पे बैठे। यहाँ पे बैठो। नहीं, वहां से नहीं दिखेगा ना, यहाँ जा। यहाँ बीच में। हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी, घर में तो बहुत सुंदर पूजा पाठ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राकेश कुमार प्रभु कहाँ फैमिली आ गए? एक बच्चा, एक ये है। माता जी किधर है? माता जी खाना बना रही हैं। आपकी मतलब इन लोगों की माता? आ जाओ आ जाओ, मम्मी को बुलाना। मम्मी। मम्मी को बुलाना। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है अगर किसी को पता माता जी, क्योंकि हमारी माता जी आपकी वाइफ है ना, लेकिन लोग समझ में नहीं पाते। अरे माता जी मतलब बोले उनकी माँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो माता जी आवाज नहीं कर रहे क्यों? इधर आना।
बोलो ए चलो एक कीर्तन सुनाओ, कीर्तन जो पिछले बार जो गाए थे ना, हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा। आप लोगों का तो पूजा पाठ देखे, बहुत सुंदर पूजा पाठ हुआ। जी प्रभु जी। लेकिन नाक से लेकर ऊपर तक आज थोड़ा पूजा था इसलिए। गोविंद वही। जी हाँ तो प्राण मोहन प्रभु जी क्या सब्जी बनाए माता जी आज? महाप्रसादम का आयोजन है ना माता जी के घर में? अभी प्रसादी नहीं बटा है प्रभु जी। अच्छा मिलेगा, बटेगा उसके बाद। ठीक है, हम लोग को भी भेज देना, नेपाल में थोड़ा भेज देना, ठीक है प्रभु जी। दिल्ली में भेज देना, माता जी को छत्तीसगढ़ दुर्ग भेज देना है, राकेश कुमार राय प्रभु जी को बिहार भेज देना है। तो सबको थोड़ा थोड़ा अगर प्रसादम मिले भगवान का तो सबको भक्ति मिलेगा, है ना? जी प्रभु जी। चलिए हाँ, तो राकेश कुमार प्रभु रांची पूरा फैमिली से अभी हम सबको मिलाने जा रहे हैं। हरे कृष्णा, थोड़ा भक्तों को कृपा कीजिए। हाँ क्या बोलते हैं, मुरारी, मुरारी जी प्रभु जी। क्या कर रहे थे सारा दिन? क्या क्या सारा दिन भर क्या कर रहे थे प्रभु जी? आज सत्यनारायण भगवान का कथा था। अच्छा, थोड़ा कथा सुनाएंगे हम लोगों को? बोलो क्या कथा सुनाइएगा ना, बोलो जहाँ सुनाएंगे। जी प्रभु जी। समय नहीं है, कल 3 मिनट ऑटोमेटिक मीटिंग खत्म हो जाएगा। कल सुना देंगे प्रभु जी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमारे राकेश कुमार प्रभु जी का देखिए 1 2 3 4 पुत्र पुत्रियां हैं, तो प्रभु जी का जीवन धन्य है। हाँ, पिछले जीवन में राजा थे, क्योंकि जो राजा होते हैं ना उसी के परिवार में इतने सारे। हम ही जाते हैं। प्रभु जी पिछले बार कीर्तन कौन सुनाया था, आपकी बेटी या आपका बेटा? कौन सुनाए थे हरे कृष्ण कीर्तन? बोलो ठीक है, अभी शर्मा रहे हैं। तो सुना देगी ये। अच्छा, अभी ठंड लग गई उसको इसलिए शर्मा रहे हैं। कोई बात नहीं, बाद में सुनाना है, ठीक है? तो बोलो शर्मा। तो भक्तगण सुनिए 2 मिनट। जय कुंज बिहारी, जय गोपी जल वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना किनारे चारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। वेरी नाइस, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो चलिए भक्तगण को सूचना दे रहे, आज हमारा बृहस्पतिवार है, गुरुवार, प्रति बृहस्पतिवार में हमारा मायापुर टीवी से टॉक शो प्रोग्राम होता है, प्रश्न उत्तरों का टॉक शो। शाम 7:30 बजे सभी यूट्यूब में जाना है, मायापुर टीवी लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं, ग्रुप में हम भेज देंगे लिंक। आप लोग जो भी प्रश्न होगा प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरा प्रोग्राम को देखना है। जो नए, हाँ नए नहीं, सभी तो जानते हैं टॉक शो प्रोग्राम। तो ठीक है, अर्चना माता जी का टाइम कितना होगा नेपाल में? जब हमारे यहाँ 7:30 बजता है तब वहां बजेगा 7:45। यस, वहां पे बजेगा 7:45। तो ठीक है, नेपाल के लिए 7:45, हमारे इंडिया के लिए 7:30। ठीक है, तो 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक हमारा खत्म हो जाएगा मीटिंग। तो हम लोग वांछा कल्पत्र करके यहीं पर विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आज मायापुर टीवी में 7:30 बजे टॉक शो प्रोग्राम में। ठीक है जी प्रभु जी।
जी वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां